नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के युवाओं के लिए एक और अच्छा अवसर जो है, यदि वो गवर्नमेंट के साथ में काम करना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आप थंबनेल देख रहे हो या जो मैं जानकारी देने जा रहा हूं वो एक तरीके से संविदा पर लगाए जाएंगे। यानी कि आप सरकार के साथ तो होते ही हैं, लेकिन परमानेंट यदि आप अपन बात करें तो वो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हो भी सकता है कि आगे परमानेंट किया जाए। संविदा कर्मियों को समय समय पे जो है परमानेंट किया भी गया है और इसे करने की मांग भी उठती है। क्या चीज है, कैसे है, ये समझ लेते हैं। पहले देखो 2025 में गवर्नमेंट वैकेंसियां भी, यदि गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, वैकेंसीज भी खूब सारी आ रही है। साथ ही साथ संविदा पे जो है वो भी अवसर विद्यार्थियों को मिलेंगे, युवाओं को मिलेंगे। ऐसी ही कल अपने जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब भजनलाल जी ने एक घोषणा की है। अटल ज्ञान केंद्र खुलेंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत पे। प्रत्येक पे तो अभी नहीं कह सकते, लगभग 12,000 पे अभी जो है खोले जाएंगे और वहां पे जो है अटल सेवक लगाए जाएंगे। ठीक है, अटल प्रेरक लगाए जाएंगे। तो ये भर्ती जो है ये कैसे होगी, मतलब किस आधार पे है? ऐसी ही पहले एक जो है भर्ती, एक मत भर्ती तो नहीं कह सकते, ऐसी ही एक पद पहले सर्जित किए गए थे जो संविदा पे लगाए गए थे कार्मिक। वो राजीव गांधी युवा मित्र थे। तो कई सारे विद्यार्थी आप में से जो वीडियो देख भी रहे होंगे वो राजीव गांधी युवा मित्र लगे होंगे। तो एक अच्छा खासा मानदेय उन्हें प्राप्त होता था। लगभग लगभग 17,000 के करीब जो है उन्हें मानदेय मिलता था। 3,000 अतिरिक्त मिलते थे पेट्रोल वगैरह के खर्च के लिए, क्योंकि उन्हें पंचायतों पे जाना पड़ता था और वो योजनाओं का प्रचार प्रसार वगैरह करते थे, तो उसके लिए विजिट करनी पड़ती थी। तो 3,000 रुपये अतिरिक्त मिलते थे, यानी कि लमसम लमसम वो 19-20 हजार के समथिंग सैलरी पाते थे एक तरीके से। जिस भर्ती को मौजूदा सरकार ने जो है मतलब उन पदों को हटा दिया और उसे जो है समाप्त कर दिया उन पदों को। तो अब वैसे ही सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। और कल ही घोषणा हुई है, तो आप संविदा पे अपने ही निकट की जो है ग्राम पंचायत के अंदर लग सकते हो। ये सुनहरा अवसर है, इसमें कोई किसी तरीके की परीक्षा नहीं होती है, लिखित या कोई जो है परीक्षा नहीं होती है। इंटरव्यू जरूर होता है, डॉक्यूमेंट चेक जरूर होते हैं। एक तरीके से ये समझ सकते हैं अपन कि लॉटरी के सिस्टम से जो है ये ले लिए जाते हैं। और इसमें क्या प्रक्रिया रहती है, राजीव गांधी युवा मित्र वाली अपन योजना जो है उसको थोड़ा सा समझते हुए इसका आइडिया लगा सकते हैं। तो देखो ये क्यों आई खबर, ये कल ही जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो है ये घोषणा की थी कि ग्राम पंचायतों में खुलेंगे अटल ज्ञान केंद्र, यानी कि एक तरीके से लाइब्रेरी भी खोली जाएगी। इसके संबंध में जो है पंचायतों में पहले भी लेटर आ चुके हैं। जो ये लाइब्रेरी खोलने से संबंधित बात है ना, युवाओं के वहां पे बैठ के अध्ययन अध्यापन से संबंधित, इससे संबंधित लेटर ग्राम पंचायतों में पहले भी आ चुके हैं। मैंने इस चीज की पूरी जो है तफ्तीश की है, मैंने पता लगाया है, पूछा है अपने जितने भी परिचित हैं और जो इस राजीव गांधी युवा मित्र में लगे हुए थे उनसे भी बात करके, और फिर बाद में मैं जानकारी दे रहा हूं। हो सकता है मेरी जानकारी में आप थोड़ा और ज्यादा जानते हो या कम जानते हो, लेकिन लगभग लगभग जानकारी यही है। ठीक है, तो ये लेटर भी आ चुका है कि भाई लाइब्रेरी खोलेंगे, उसका नाम जो है अब अटल ज्ञान केंद्र रखेंगे। एक तरीके से ई मित्र की तर्ज पे यहाँ पे सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स चल रही है, जो पात्र परिवार है उनको इन योजनाओं के बारे में परिचित करवाना, उनकी समस्या समाधान करना, और ई मित्र में जैसे जो काम जैसे कि इन योजनाओं से संबंधित जो होते हैं वो सारे के सारे इसमें किए जाएंगे। यानी कि ये जो अटल प्रेरक जो लगेंगे उनके भी लगभग यही काम होंगे। इसके अंदर यही बताया गया कि 12,000 ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोलने की जो घोषणा की गई है, 100वीं जयंती जो थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, उसके उपलक्ष्य में यह घोषणा की गई। लगभग 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, कि 500 करोड़ जो है इस पर खर्च किए जाएंगे। और यहाँ पे जो है ये समझ लेना। इसी के साथ में यहाँ पे ये जो कॉलम दिया है ये आप लोगों के लिए है कि केंद्र पर यह भी काम होगा। क्या होगा? युवाओं को प्रशिक्षण सुविधा, ई मित्र की तर्ज पर सरकारी योजनाओं के आवेदन की सुविधा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल निवास राशन कार्ड, अन्य प्रमाण पत्र जो पंचायत स्तर पे होते भी हैं वे सारे भी होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और आम जनता के लिए लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी की सुविधा भी इसमें होगी। इसी का नाम अटल ज्ञान केंद्र रखा जाएगा और यहीं पे नियुक्त होंगे अटल प्रेरक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बताया है कि जो पहले है ना राजीव गांधी मित्रों की सेवाएं थी वो समाप्त कर दी। ठीक है, समाप्त कर दी। तो राजीव गांधी युवा मित्र जो लगे हुए थे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी। तो ये जो युवा लगे हुए थे ये निरंतर जो है विरोध भी कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे कि इनको वापस से बहाल किया जाए। तो देखो जो सरकार चेंज होती है तब वो पुरानी वाले को क्या कर देती, संविदा वगैरह पे लगी हुई तो नाम चेंज करने के चक्कर में उसको एक बार बंद ही कर देते। अब वापस नाम चेंज करके अटल प्रेरक के नाम से सेम जो है
यहाँ पे इनको लेने की कवायद कर रहे हैं। ये पहले जो है ब्लॉक स्तर पे काम करते थे, अब जो है पंचायत स्तर पे भी ये करने की सोच रहे हैं। विस्तृत गाइडलाइन भी आएगी बहुत जल्द, और विस्तृत गाइडलाइन आएगी तब अपन जो है डिटेल वीडियो भी बनाएंगे इसका, और मैं टेलीग्राम पे उपलब्ध भी करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो दे रखा है ना, ये है अपने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, जिसके अंतर्गत ये राजीव गांधी युवा मित्र लगाए जाते थे, ठीक है। ये उसकी निविदा थी और ये संविदा पे लगाए जाते थे। अब इसको समझते हैं कि ये क्या कैसे थी, इसके आधार पर ही लगभग यही जो है नियम वगैरह रखते हुए इसको करने की संभावना है। तो इसको समझ लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में एक चीज क्लियर हो, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहें, आपका जो लक्ष्य है वो तो करना ही है, साथ साथ आप यहाँ पे जो है अपने आप को मतलब एक थोड़ा सा मतलब आर्थिक संबल दे सकते हो कि हाँ हमारे साथ में ये चीज भी है, और काम भी कोई ज्यादा नहीं, 4-6 घंटे का काम होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पे देखो इसको समझ लेते हैं पहले। देखो क्या है इसमें, भर्ती का प्रकार कैसा है, संविदा पे होगी ये, ठीक है। कार्यस्थल क्या होगा, अटल ज्ञान केंद्र खोलेंगे, वहां पे कार्यस्थल होगा। यदि काम की अवधि देखें अपन कि कितनी अवधि तक जो है काम करना होगा, तो अवधि इसकी आप मानकर चले 4 से 6 घंटे जो है इनकी अवधि होती है। और इतना भी काम नहीं होता कि आप जो है वहां पे चॉइस मतलब 6 घंटे तो 6 के 6 घंटे पूरा काम ही करते रहे, इतना भी नहीं होता। आप जो है आराम से जो है काम कर सकते हैं और आराम से सारी चीजें मैनेज हो जाती है, आप साथ साथ अध्ययन भी कर पाते हो। आयु इसके अंदर जो है 18 से 40 वर्ष रखे जाने की संभावना है। योग्यता देखो, पहले जो ये लिए जाते थे ना अपने, क्या कहते हैं कि राजीव गांधी युवा मित्र, इनके अंदर 12वीं पास, सीनियर सेकेंडरी की डॉक्यूमेंट मांगे थे, 12वीं पास लिए गए थे। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण। यहाँ पे अब जो है, अब क्योंकि ज्यादातर देखो वैकेंसी पशु परिचर, चतुश्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, सबके अंदर 10वीं योग्यता रखी गई, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स है ही, हो सकता है कि इसमें भी योग्यता 10वीं रखी जाए, ठीक है। मानदेय अभी तय नहीं है, लेकिन जो राजीव गांधी अपने क्या लगे थे युवा मित्र, इनको लगभग 17,000 जो है मानदेय मिलता था, प्लस 3,000 जो है इनको पेट्रोल वगैरह का खर्च इधर उधर जाते थे वो देते थे, यानी कि लगभग 20,000 मिलता था। अब इसमें कितना करते हैं अटल प्रेरक के अंदर, ये कुछ ही समय में पता चल जाएगा, क्योंकि विस्तृत गाइडलाइन बहुत जल्द आने वाली है। यानी कि एक अच्छा मानदेय, एक बेरोजगार जो है उसको संबल मिल जाता है, वो अपने जो है खर्चे निकाल पाता है, और अपनी जो बड़ा लक्ष्य है, जो आगे उसको कुछ भी बनना है, बड़ा लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी, उसके लिए वो अपने आप को आर्थिक संबल दे देता है और तैयारी नियमित कर पाता है। मैं ये समझता हूं, ठीक है। और मैं ये समझता हूं कोई भी जॉब, कोई भी नौकरी, कैसा भी व्यवसाय जो है वो छोटा नहीं होता है, ठीक है। देखो उसमें क्या मापदंड थे, ये किसके बता रहा हूं मैं, राजीव गांधी युवा मित्र के, ठीक है। इसमें क्या मानदंड थे ये तो छोड़ो, देखो सीनियर सेकेंडरी मानी गई थी, मांगी थी इसमें, ठीक है। इनको क्या करना था, सोशल मीडिया के संबंध में इनको पोस्ट बनानी होती थी, पोस्ट करनी होती थी, और इनको कुल मिला के योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता था। तो ये इनको प्राथमिकता देते थे जिनको ये काम है। साथ ही साथ समाज सेवा, सामाजिक कार्य और गैर सरकारी संगठनों, स्काउटिंग, एनसीसी वगैरह जो संगठन होते थे ना, उनमें उनका अनुभव यदि किसी के पास है तो उनको प्राथमिकता दी जाती थी, यानी कि उसका फायदा मिलता है। आपके पास में ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट हो तो वो संभाल के रखें, वो लगाए साथ में, उसका फायदा निश्चित रूप से मिलता ही है, ठीक है। कंप्यूटर कौशल, यानी कि जो जैसे ऑफिस वर्क है, एमएस ऑफिस जो होता है ना, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी होते हैं, उसकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी कि RSCIT सबने कर रखी होती है, वह जानकारी जरूरी है। और आयु जो है इसके अंदर 18 से 40 रखी थी। अब इसको आधार इसलिए बना रहे क्योंकि अटल प्रेरक की विस्तृत गाइडलाइन आई नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन लमसम यही गाइडलाइन रहने वाली है। तो आप एक अंदाज लगा सकते हो कि ये चीज है, आप घर के पास में जो है सरकारी कार्यालय के अंदर नौकरी कर पाओगे इसके साथ ही, ठीक है। अब देखो इसके साथ ही क्या होता था, प्रशिक्षुओं का चयन जिला और ब्लॉक वार किया जाता था, ठीक है, ब्लॉक वार किया जाता था, इसमें तो राजीव गांधी युवा मित्र के अंदर। लेकिन ये जो बताया ना अटल केंद्र, ये जो है ये खुलेंगे ग्राम पंचायतों पे, तो ये लगाएंगे ग्राम पंचायतों पे, आप लोगों को लगाया जाएगा जो भी इसके अंदर लगेंगे, ठीक है। बढ़िया सी एक आप लोगों के 4-6 घंटे की, जैसे पार्ट टाइम भी करते हैं ना सिटी के अंदर, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ऐसी कैसी पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी, साथ में तैयारी चलेगी, साथ साथ संविदा पे है तो क्या हुआ, निजी प्राइवेट भी तो कहीं करते हैं, तो वो साथ साथ जो है, आप तो सरकारी कार्यालय में करोगे तो आप लोगों को अनुभव भी बहुत मिलेगा, योजनाओं की जानकारी दोगे तो तैयारी भी होगी साथ साथ। तो एक अच्छी मैं समझ रहा हूं कि जॉब आप लोगों के लिए घर के पास, तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, पंचायतें सब जगह होती है, आपके घर के आसपास होगी, वहां पे आप लोगों को लगाया जाएगा। तो ये जो है प्रक्रिया इस तरीके से रहनी है। तो आप लोगों को जो है ये मैं समझता हूं आपकी तैयारी के अंदर जो है 4 चांद लग जाएंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो आर्थिक बोझ का जो बर्डन होता है ना वो हट जाएगा,
और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर पाओगे। विस्तृत गाइडलाइन जैसे ही आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल गौरव ज्ञान धारा पे आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, और जब विस्तृत गाइडलाइन आएगी तब वापस अपन इस पे चर्चा कर लेंगे कि आपको करना क्या है। ठीक है, बाकी जब तक ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए वो आपको रेडी रखने हैं और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है कि हाँ अपने जो है पास में लग सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ में तैयारी तो चल रही, जैसे चल ही रही है। रीट की और चतुश्रेणी कर्मचारी और फर्स्ट ग्रेड वगैरह जो भी तैयारी कर रहे हो, सारी की सारी क्लासेस अपने इसी प्लेटफॉर्म जीजीडी पर निःशुल्क चल रही है, पूरे पूरे बैच। आज दिन तक अपनी एक भी क्लास पेड आई नहीं है और ना आने की संभावना है। सारी सारी जैसे पेड क्लास में चलती है वैसे चल रही है। बढ़िया तरीके से पढ़ो। जिन्हें बेस्ट प्रैक्टिस करनी है वो जीजीडी ऐप पर जाओ और अपने जो है लागत मूल्य के अंदर आप प्रैक्टिस करिए। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।